बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। अब आप हम लोगों के बीच में कहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। कहते हैं कुछ खास पल का किस्सा बन जाता है, कुछ खास पल का किस्सा बन जाता है, ना जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मिलते हैं जिंदगी में बहुत से लोग जिनसे ना कभी बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। जोरदार ताली के साथ पूरा जो है आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पंचायती राज मंत्री कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर, आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदया वित्त एवं राजस्व खंड, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर, खंड विकास अधिकारी महोदय जहांगीरगंज, सीओ साहब आलापुर, अन्य अधिकारीगण, आप सभी का इस पंडाल में और सामने बैठी हुई जानदार शानदार जनता, आपका हार्दिक स्वागत वंदन है। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि आए हैं तो निश्चित ही उनका स्वागत किया जाना है, तो अब मैं बढ़ूंगा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ। सबसे पहले मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कतवारू निसार, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता, आपसे निवेदन करूंगा। उसी कड़ी में नंदलाल निसार, मंडल महामंत्री, आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर उनका हार्दिक स्वागत वंदन करें। श्री अवधेश शुक्ला जी, मंडल उपाध्यक्ष, आपसे भी निवेदन है कि इसी अगली कड़ी में सुमन कुमार उपाध्याय, मंडल मंत्री, आपसे भी निवेदन है कि कृपया मंत्री जी का माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत वंदन करें। मनोज कुमार जायसवाल जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता, आपसे भी निवेदन है श्री माननीय जी का माल्यार्पण हार्दिक स्वागत वंदन करें। श्री सुभाष दुबे जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता, श्री दिनेश तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपसे भी निवेदन है कि माननीय का इसी अगली कड़ी में एडवोकेट श्री अनुरुद्ध कन्नौजिया, पूर्व जिला अध्यक्ष भागीदारी पार्टी, आपसे भी निवेदन है माननीय जी का इसी अगली कड़ी में श्री ब्रजेश मौर्य, मीडिया प्रभारी, आपसे निवेदन है। मलिका, इन्होंने गोरखपुर अस्पताल से लाभ भी पाया है, मलिका जी आ जाएं और ज्ञानमती भी आ जाएं। मलिका, ज्ञानमती, श्यामलाल, संजीरा, आप लोग आयुष्मान कार्ड माननीय मंत्री जी से प्राप्त करें। श्री श्यामलाल जी आजमगढ़ में उक्त ही कार्ड से हार्निया का इलाज कराए हैं। संजीरा जी आजमगढ़ सदर के कमर का ऑपरेशन हुआ है। मलिका जी का गोरखपुर अस्पताल में इन्होंने लाभ उठाया है। सीडीओ, एसडीएम, बीडीओ और हमारे सीओ साहब, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। और यहाँ आए हुए इस इलाके से हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पितातुल बुजुर्गों और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, गांव और पार्टियों के नेता हैं, तो सबका स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, अभी दवा वितरण हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने जिम्मेदारी दिया है कि हमारी सुरक्षा, हमारा विकास आपके जिम्मे। तो आपने अभी देखा कि एक बूढ़ी मां का इलाज आयुष्मान कार्ड से गोरखपुर में हुआ। आयुष्मान कार्ड जिनका बना है, 5 लाख रुपया उसमें उस आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए खर्च होता है। 5 लाख रुपए की लिमिट।
अब जिनके पास, ध्यान से सुनिए यह बात, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, अगर वो बीमार होते हैं, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया चाहिए 5 लाख 10 लाख जितना डॉक्टर लिखेगा उतना रुपया हम देने के लिए आपके पास आए हैं। आपको खाली सिर्फ 3 पेपर देना है हमको। पहला पेपर है सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट, जो आपके दवाई का, ऑपरेशन का जो खर्चा लगता है उसका एस्टीमेट बनता है। तो सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट या सरकार द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा लेने के लिए अधिकृत हो। दूसरा तहसील से आय प्रमाण पत्र। तीसरा आधार कार्ड की फोटोकॉपी। 3 पेपर हमको उपलब्ध करा देंगे। हमारे नेताओं के, गठबंधन के जो हमारे नेता हैं, इन नेताओं के माध्यम से हमारा इलाज फ्री कराने का काम करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जनवरी 2026 से लेकर 22 जुलाई 2026 तक 8 करोड़ 45 लाख रुपया हमने इस साल में अब तक दे रखा है गरीबों के इलाज के लिए। ये मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री राहत कोष है, हम अपने पास से नहीं देते हैं, आप ही का पैसा है। आप लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा वहां कैसे है। आप अगर कपड़ा खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, बीड़ी खरीदते हैं, कोई भी सामान मार्केट में खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, वो आपको पता नहीं होता है। और वो टैक्स का पैसा कट करके चला जाता है शासन में, और वो शासन में उसी पैसे से आपके विकास का काम, आपके इलाज का काम, हर काम आपका होता है। तो इसके लिए हम फिर कहेंगे कि जो भी कोई भी व्यक्ति, देखिए न जाति का बंधन है, ना पार्टी का बंधन है, ना धर्म का बंधन है, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना हो, बेहिचक आप मिलिए। दूसरी बात आपको बता रहा हूं, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 8 साल पहले एक कानून पास किया है। कोई भी 403 विधायकों के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, तो 5,000 से लेकर 5 लाख रुपया तक आपके क्षेत्र का विधायक को देने का पावर मुख्यमंत्री जी ने दे रखा है। था कि प्रधान जी हमें अवसराधिवाद है, प्रधान जी हमको ये कर दीजिए। और आज आपको बता रहा हूं कि अभी 6 दिन पहले आपके यहाँ साल भर पहले सर्वे हुआ था, हर गांव से 20 और 25 आदमी का नाम, कि जिनको जीरो पॉवर्टी के नाम पर आवास देने का सर्वे हुआ था ना प्रधान जी, याद है ना। अब 13 लाख परिवार, 13 लाख से ज्यादा परिवारों का सर्वे हुआ था, जिसमें 13 लाख परिवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास के नाम पर सैंक्शन हो गया पैसा, आवास देने जा रही सरकार पूरे प्रदेश में 13 लाख परिवार को एक साथ। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, सरकार की मंशा है कि कोई व्यक्ति ऐसा न बचे। आपका इलाका जैसा कि बाढ़ का इलाका है, ये बाढ़ का इलाका है, ये आपका बाढ़ का इलाका है। आपके यहाँ इस समय तो बाढ़ नहीं है कि है? इस समय नहीं है। यदि आपके इलाके में बाढ़ की प्रकोप या बाढ़ गंगे घाघरा का पानी चढ़ता है, ये जानकारी हम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ के हमारे ग्राम प्रधान जी हैं, हमारे और साथी हैं, नेतागण हैं, सभी लोगों से कह रहा हूं जानकारी हम लोगों तक पहुंचे। जो सरकार की मंशा है, हर संभव मदद करने के लिए हम आपके बीच में तैयार रहेंगे। हमारे सभी अधिकारी आपके बीच में रहेंगे, चाहे हमारे सीडीओ साहब हो, चाहे एडीएम साहब हो, चाहे हमारे एसडीएम साहब हो, चाहे सीओ साहब हो, चाहे हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे खंड विकास अधिकारी हो, चाहे जो हमारे थाना अध्यक्ष हो, हर लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं। सरकार का प्रयास यही है कि हम आपको जागरूक करें। मुझे तो आज बताया गया कि आपके बाढ़ के समय रहने के लिए कहीं इधर बनाया गया है एक बड़ा सा बाढ़ संग्रहालय, संग्रहालय, बाढ़ संग्रहालय बना हुआ भी हम देखे नहीं है, किसी दिन हम चलते देखते भी हैं। तो सरकार की मंशा है कि